इंसान की पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन जिसको जब कोई नाम हार्ट का नाम लेता है तो एकदम से एक पैनिक क्रिएट होता है और या लोग एकदम से घबरा जाते हैं। और आज के जमाने में किस तरीके से हार्ट के डिजीजेस यानी दिल की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो उसको छोड़कर अगर पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर अनगिनत मतलब ऐसे काउंटिंग्स में मैं अप्रॉक्सी नहीं बता सकता, कई सारे केसेस जो है वो हार्ट को लेकर आ रहे हैं। कश्मीर डिवीजन की बात करें या जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू डिवीजन के अंदर सबसे ज्यादा अगर केसेस देखे जा रहे हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में। एक तो सिटीज के लोग या जो टाउन एरियाज में रहते हैं वो तो हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भी आज हार्ट की डिजीज बहुत कॉमन हो गई है। वो चाहे यंगस्टर्स हो या फिर ओल्ड एज हो या फिर कोई भी किसी भी तरह की एज के लोग हों, इवन के कुछ बच्चों में भी मतलब 17-18 या उससे कम भी या ऊपर भी लोगों में हार्ट के जो है वो डिजीजेस देखी गई हैं। तो इस सब पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं केडी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में, और मेरे साथ डॉक्टर निखिल महाजन हैं, जिन्होंने अपनी बहुत ही कम उम्र में जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बाखूबी आप जानते हैं। तो आज इनसे जानेंगे डिटेल्ड में कि ये डिजीजेस क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्यों क्या कुछ इसको लेके प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्या कुछ हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो इस सब पर जो है वो चर्चा करेंगे। डॉक्टर निखिल, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आप जो है हम डेली रेगुलर मीडिया में या देखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। थैंक यू। तो इसमें आपका बहुत बहुत लगा। डॉक्टर साहब, पहला मतलब कि मैं अपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ही एक मेरा सीधा सवाल रहेगा कि हार्ट का आज, पहले तो बड़ा इजी से लोग कह देते थे जी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं इसमें हार्ट होता है, दिल मतलब दिल है तो सब है, दिल नहीं है तो मतलब गेम ओवर। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज दिल या हार्ट का जब कोई नाम लेता है ना तो एक शॉक जैसे होता है, बंदा एकदम से घबरा जाता है, एक डर सा सिर्फ हार्ट का नाम लेने से ही। डॉक्टर साहब, ये क्या है कि आज दिन प्रतिदिन ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? सी एक्चुअली हार्ट के साथ फोबिया अटैच्ड है, बिकॉज अगर आप कभी अपना सोशल मीडिया भी खोलते हैं, जो भी मतलब लोग आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फोबिया क्रिएट किया जाता है ना वो हार्ट को लेके। सबसे ज़्यादा जो मिसकैलकुलेशन या फिर गलत जो मैसेजेस दिए जाते हैं वो हार्ट से रिलेटेड है। बिकॉज बार बार बोल दिया जाएगा अगर अभी तुरंत इसका इलाज नहीं किया गया तो आप ख़त्म हो जाएंगे। कभी गलत तरीके से बोल दिया जाता है, वो मैसेज गलत तरीके से सर्कुलेट हो जाता है, तो इंसान को लगता है कि अगर हार्ट नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा इस तरीके से। और किसी भी ऑर्गन का जब डैमेज होता है तो एंड जो स्टेज होती है उसमें हार्ट का ही चलना बंद होता है। तो लोगों के मन में ऐसी धारणा डाल दी जाती है कि अगर हार्ट नहीं चलेगा तो आप खत्म हो जाएंगे। तो पेशेंट चाहे किसी भी बीमारी को लेके आए, उसको यही लगता है कि सर हमारा हार्ट ठीक चलते रहना चाहिए, चाहे किडनीज खराब है या कोई भी और बीमारी। पर लोग हाँ हार्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं और पूरी फैमिली में एक पैनिक का एक माहौल क्रिएट होता है। डॉक्टर साहब, ये रही मतलब कि हार्ट की बात, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। जानना चाहता हूं कि आज हार्ट की बीमारी इतनी कॉमन हो चुकी है कि हमने देखा कि बच्चे भी इससे ग्रस्त हैं, वो भी पीड़ित हैं। तो जब बच्चों का मतलब एक लेवल होता है, मतलब मान लो कि 10th या 12th तक के स्टूडेंट, उसके बाद यंगस्टर आ जाते हैं थोड़ी युवा अवस्था में, युवा के बाद अगर आप बात करें तो फिर 40-45 इस टाइप की एजिस, और फिर उसके ऊपर सब चलता है। तो इतनी कॉमन मतलब कि ये बीमारी हो चुकी है, तो कैसे देखते हैं मतलब कि ये क्या, इसका रीजन पीछे क्या है कि क्यों ये बढ़ती जा रही तो एक्चुअली अगर आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो अ, हर एक चौथे या पांचवें इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। पहले भी होती थी, बट ये था कि पहले अवेयरनेस कम थी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम थी, एक्सेप्टेंस ज़्यादा थी। कुछ एज के बाद अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती थी तो लोग कहते थे कि कोई बात नहीं जी, घर में इलाज, कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं, घर में रखते हैं, सेवा करते हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता अवेयर होते जा रहे हैं, उनको लगता है हमें इलाज कराना चाहिए, इसलिए शायद नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ के सामने आ रहे हैं। बट हाँ, हमारे लाइफस्टाइल में इस तरीके की चेंजेस आई हैं जिसमें जो बिल्कुल भी फेवर नहीं करती। हम लोग किसान लोग हैं बेसिकली, जो इंडियंस हैं, बट अब वो किसान वाला काम तो रहा ही नहीं है। बट हम हार्ड मतलब थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी जो थी वो भी खत्म हो गई है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नशे की तरफ हमारी जो जनरेशन है वो बहुत चली गई है। स्मोकिंग सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है, वो स्मोकिंग है। आप स्मोकिंग करते हैं, ई सिगरेट्स पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, इन सब से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। लोग समझते नहीं है, यंगस्टर्स हुक्का पी लेते हैं, उनको लगता है कि इससे हार्ट अटैक नहीं आते हैं।
जो सबसे यंग लड़का मैंने देखा था 16 साल का हुक्का पीते हुए हमारे पास इमरजेंसी में आ गया हार्ट ओके, अटैक ये लेके। केस आपने डील किए है? मैंने केस डील किया है 16 ओके, साल के ओह लड़के माय को। गॉड! तो अगर हुक्का पीने से हो सकता है, इट वाज़ अ फ्लेवर्ड हुक्का, कोई ऐसा नहीं था कि कोई तंबाकू वाला हुक्का था। सो उसके अलावा आप अगर आप देखेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, जंक फूड की तरफ हम जाते जा रहे हैं। तो जंक फूड में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्ब्स ज़्यादा लेने से हार्ट अटैक की जो प्रेवलेंस है वो बढ़ती है, 22 से 25% लोगों में ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर का कंट्रोल जो है वो लोग उसमें ध्यान देते नहीं हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में यंगस्टर्स में हार्ट अटैक होते हैं बिकॉज़ स्ट्रेस, आजकल लाइफ़स्टाइल में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि आप उसको मैनेज करने में जब असमर्थ हो जाते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस चीज़ से हट के मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, स्पेशली अगर मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूँ, राजौरी, पुंछ का एरिया है और मुझे लगता है कि काफ़ी पेशेंट्स भी वो आपके पास आते रहते हैं। अब राजौरी, पुंछ काफ़ी हिली एरिया है और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पोल्यूटेड एरिया है या कुछ ऐसी दिक्कत है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, कई मतलब कि ऐसे डेस्टिनेशन है, ऐसी चीज़ें हैं, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा मौसम होने के बावजूद आज वहाँ मैं कहूँगा कि हज़ारों पेशेंट उस एरिया का जो है, वो हार्ट की डिज़ीज़ लेके दर-दर भटक रहा है। अब हर कोई जुगाड़ लगा रहा है, कोई जैसे-तैसे करके वो आ रहा है और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा आपको भी अप्रोच करते होंगे, आपके पास आते भी होंगे यहाँ या जैसे भी। सर कैसे देखते हैं कि जब इतना हिली एरिया कहते हैं कि जैसे एज़ पर मेडिकल अगर हम बात करें तो चलना-फिरना, अच्छी आबो-हवा लेनी, आपके शरीर को, आपके हार्ट को एक स्वस्थ रखती है। लेकिन उसके बावजूद हार्ट के केसेज़ वहाँ पे बढ़ना, तो ये मतलब कि एक घातक तो है। लेकिन कारण रीज़न क्या है कि ऐसे एरियाज़ में भी अगर ये केसेज़ आ रहे हैं? मैं तो आपको एक मैं बात बताता हूँ कि जो जम्मू में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर हार्ट के पेशेंट्स कहीं पे हैं तो वो राजौरी, पुंछ वाली साइड पे हैं। जितना पेशेंट मुझे ऐसा लगता है राजौरी, पुंछ में ना हर घर में एक हार्ट का मरीज़ है। बिल्कुल। और वहाँ पे जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं राजौरी और पुंछ वाली बेल्ट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जितने पेशेंट्स मैंने वहाँ से डील किए हैं, आज तक एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसने मुझे ये नहीं बोला कि सर मैं स्मोकिंग नहीं करता। तो वहाँ पे स्मोकिंग या किसी और तरह का ड्रग इनटेक ना बहुत कॉमन है। तो स्मोकिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली राजौरी, पुंछ वाली बेल्ट में, बिकॉज़ दे स्मोक अ लॉट। उसके अलावा आई थिंक जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बहुत ख़राब हैं। जबकि उनको फिज़िकली फिट होना चाहिए, जैसे आपने बोला पहाड़ी एरिया है, मतलब उनको तो इंक्लाइन पे भी भागना दौड़ना पड़ता है। बट वो उनका जो खाने का है रेड मीट को, वो इतना ज़्यादा आई थिंक डेली बेसिस पे उनका इंटेक रहता है। इनफैक्ट हार्ट अटैक होने के बाद भी जो पहली चीज़ वो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर हम स्मोकिंग कब कर सकते हैं, मटन कब खा सकते हैं? तो वो आई थिंक मतलब सबसे ये पेशेंट खराब, का आपसे ये रहता है ये? पेशेंट का क्वेश्चन है, बिफोर डिस्चार्ज मुझसे पूछते हैं। तो ओके। वो बहुत गलत है, बिकॉज़ अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत कर भी रहे हो बट स्मोकिंग आप कर रहे हो और आपने रेड मीट, मुझे लगता है वहाँ पे डेली बेसिस पे शायद बनता है। ऐसा है वहाँ पे फूड इनटेक उस तरह का है। तो और हाई ऑल्टीट्यूड में होता क्या है कि हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना हवा में, वो थोड़ी कम होती है। अब अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, हार्ट में ना एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है डिमांड और सप्लाई, जैसे है तो हार्ट में ना उतना ब्लड या ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए खुद के लिए, अगर उसको पंप करना है तो हिली एरियाज में ऑक्सीजन की मात्रा हवा में कम होती है, जिसकी वजह से जब आप ऑक्सीजन लेते हो शरीर के अंदर वो वैसे ही कम है। अब अगर आप ऐसे ऑक्सीजन कम वाले एरिया में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो स्पेशली जो उन वहाँ पे जो हिली एरियाज, जो ज़्यादा हाइट पे जो एरियाज हैं, वहाँ के लोग जब आते हैं, बहुत बारी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे होते हैं खुद को, और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। डॉक्टर साहब ये तो मतलब कि आपने कहा मतलब कि किस रीज़न से उनको हार्ट अटैक हो रहा है। अब मैं बात करूँगा कि अब पेशेंट को या जिस बंदे के साथ ऐसे ही कुछ मतलब कि अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए क्या सिम्पटम मतलब क्या साइन्स होते हैं कि उसको कैसे पता चले कि मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट की डिज़ीज़ या मैं बीमार हो गया, कब मेरे को डॉक्टर के पास जाना है? क्या सबसे पहले मेरे को चेकअप करना है? एक तो हो गया ना कि इंस्टेंट अटैक आ गया, उस समय क्या करना है और कैसे डॉक्टर तक पहुँचना है? आप वो भी ज़रूर बताएँ। देखो, सिम्टम्स हार्ट अटैक के जो होते हैं वो बहुत मतलब जो सबको पता होने चाहिए। सबसे पहले ना जॉ से लेके नाभि तक अगर आपको बीच में कहीं पे भी पेन होती है, पेन इतनी ज़्यादा होगी कि आपने वैसी पेन कभी आपको लाइफ में हुई नहीं होगी। लोग उसको बहुत बारी गैस्ट्राइटिस से कंफ्यूज करते हैं, कभी मत करिएगा। देखो, गैस्ट्राइटिस से जान नहीं जाती, हार्ट अटैक से जाती है।
तो अगर आपको जॉ से लेके नाभि तक पेन होती है, वो बाजुओं में जाती है, साथ में पसीना आ जाता है, उल्टी या उल्टी का मन करता है और सांस फूलता है, ये हार्ट अटैक के लक्षण है। ये सिम्टम्स और ज़्यादा होंगे जब आप चलने की कोशिश करेंगे। तो एक्सर्शन पे अगर सिम्टम बढ़ रहे हैं, तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम है। और बैठे-बैठे भी आपको इतनी दर्द होगी, आप खुद ही बोलोगे मुझे हॉस्पिटल जाना है। देखो, ऊपर वाले से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता। अगर 100 बिल्कुल। लोगों को हार्ट अटैक होता है ना, तो 1/3 मतलब 33 लोगों की नाड़ी बंद होके खुद ही खुल जाती है। वो लोग सोचते हैं कि हमें तो गैस बनी थी, हमने तो डकार आए, वैसे आए तो हम ठीक हो गए, जबकि वो बिल्कुल गलत धारणा है। क्योंकि अगर 1/3 लोगों की नाड़ी भगवान ने खोल दी है, वो पहले खुल के फिर से बंद हो जाती है, तो उनको सेकंड हार्ट अटैक हो जाता है। तो लोग बोलते हैं जी पहले कल हुआ था, फिर से हो गया, तो हमने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। तो ये सिम्पटम्स होते हैं जब किसी को हार्ट अटैक होता है। अगर आपको इस तरह का कोई भी लक्षण आता है जिसमें आपको पेन और पसीना आ जाए, तो पसीने को गर्मी को एट्रीब्यूट मत करो कि नहीं मुझे तो गर्मी लग गई है, गर्मी की वजह से होगा। आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। सबसे पहले अपना ईसीजी करवाइए। देखो, अगर आप जहाँ पे ईसीजी कराओगे ना, ईसीजी पे ना खुद ही लिखा हुआ आ जाता है कि एबनॉर्मल है या कुछ भी है। वो मतलब कि आम बंदा भी इसको इज़िली पढ़ सकता पढ़ है। सकता है। और जो आपके डॉक्टर हैं उनको एक उसी टाइम पे वो ईसीजी दिखाइए। और अगर आपको लगता है कि वो नहीं सक्षम है पढ़ने के लिए, तो किसी फिजिशियन के पास या मुझे किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को आप ईसीजी भेज दीजिए। हम लोग उसी टाइम इंस्टेंटली देख के बता देते हैं कि दिल का दौरा पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो सिम्पटम ये होंगे और आप जाते ही तुरंत हॉस्पिटल जाके और एक ईसीजी करवा लीजिए। बहुत बारी लोग पूछते हैं कि मतलब अब हार्ट अटैक हो गया सर, अगर पता लग गया तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको टैबलेट्स बता देता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान अपने घर में वो टैबलेट्स रखे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इस तरीके के सिम्पटम्स होते हैं, मान लो कि अगर किसी को तुरंत हार्ट अटैक होता है या कुछ ऐसी एकदम से इमरजेंसी, तो उसे कैसे हैंडल करना है? क्या कुछ मतलब कि उसे मेडिसिन्स, क्या कुछ ट्रीटमेंट उसका रहेगा? और अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में वो अगर पहुँचता है, वहाँ क्या करना है? क्योंकि अगर स्पेशली राजौरी, पुंछ की बात करें तो लगभग 6 से 7 घंटे हमें जम्मू तक पहुँचने में लगेंगे। तो वो पेशेंट कैसे पहुँच सकता है? अब हर किसी के पास सुविधा तो हेलीकॉप्टर की है नहीं है। आना या तो उसने एम्बुलेंसेस में या कोई अपनी गाड़ी करके आएगा। और कुछ जी। ऐसे पेशेंट भी डॉक्टर साहब हैं जो बस का इंतज़ार क्योंकि अपने एज़ पर बजट वो करते हैं। तो इस पर मतलब कि आप थोड़ा बताएँ कि कैसे? देखो, जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है, तो बुक के हिसाब से ना आपको कुछ टैबलेट्स देनी है। जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुँचे, ईसीजी किया, डायग्नोसिस बन गया, तो मैं कुछ चाहता हूँ दवाइयाँ हर एक इंसान के पास हों। हर घर में मतलब होनी हर चाहिए। घर में ये टैबलेट्स आपके पास एक पैकेट बना के आपको रखनी चाहिए। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है एस्पिरिन, इकोस्प्रिन 325 मिलीग्राम की च्यूएबल टैबलेट आती है। मुँह में रखना है, चबानी है, 10 से 15 सेकंड में मुँह में घुल के वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। और दूसरी दवाई है क्लोपिडोग्रेल, नाम से आती है क्लोपिडोग्रेल। 75 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, जो 4 टैबलेट्स आपको पानी के साथ एकदम लेनी है। और अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम की टैबलेट आपने उसी टाइम ये खा लेनी है दवाइयाँ, या आपने पुड़िया बना के रखनी है, उसी टाइम पे बस ले लेनी है। इन दवाइयों को खाने से 30% चांस है, 30% चांस है कि जो हार्ट की नाड़ी 100% बंद हुई है अटैक के टाइम पे, वो थोड़ी खुल जाएगी। तो आप जैसे आपने बोला कि आपको 6-7 घंटे हो, या हो सकता है आपको अगले दिन सुबह आने का बिल्कुल। मौका मिलता है। तो आप ये टैबलेट खा रहे हैं तो 30% चांस है कि आपकी नाड़ी खुल गई है, जिससे ब्लड फ्लो रिस्टोर हो गया है, आपके सिम्पटम थोड़े कम हो जाएँगे, जान बच जाएगी। तो ये टैबलेट हर एक को उसी टाइम पे खा के, उसके बाद आपने ऐसे हॉस्पिटल में आना है जिसमें कैथ लैब है। देखो, सबसे डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट। एक जी, सॉरी मैं जी, इंटरप्ट वो कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने ही वाला था। जी, आज के अगर खास तौर पर उस इलाके की या जम्मू कश्मीर कई पहाड़ी इलाकों में ना एक प्रचलन सा होता है कि लोग सोचते हैं पता नहीं कुछ देसी जुगाड़ कर लेते हैं। कोई घर के पास डॉक्टर है, कोई अपना लोकल राइट लेफ्ट जो भी लोग मतलब हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट में निकल जाए। कुछ तो घर में ही अपने से जी। कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तो वो कितना घातक साबित हो सकता है? अगर किसी को इस तरीके की दिक्कत होनी है, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या कुछ उस वहाँ पे एक सुविधा होनी चाहिए? क्योंकि हर कोई मतलब कि अगर आज के ज़माने में आपको पता ही है कि हम ज़्यादा उस पे मतलब मैं फ़ोकस नहीं करूँगा, लेकिन लोग आते शिकार हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए एक सीधा तौर पर मैसेज आपका लोगों की अवेयरनेस के लिए क्या रहेगा, वो ज़रूर बताएँ। देखो, मैं बहुत क्लियर कट आपको बताता हूँ सर। जब भी हार्ट अटैक होता है ना, एक नाड़ी 100% बंद हो जाती है। देखो, उसको खोलने का तरीका जो है वो यही है कि आप उसमें तार डाल के स्टेंट डालो। उसको खोलने का कोई तरीका नहीं है। और अगर आपको कोई बोल रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो सीधे-सीधे फ्रॉड है। फ्रॉड है। क्यों? और ये प्रोसीजर स्टेंट डालना सिर्फ कैथ लैब में हो सकता है। रजौरी में, पुंछ में कोई कैथ लैब नहीं है। नहीं है। जो नियरेस्ट कैथ लैब है वो जम्मू ही में ही है। तो आप अगर इस तरीके के कोई भी सिम्टम आपको कोई बोल देगा कि हार्ट अटैक हो गया, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत निकलना है। निकलना है वहां से। क्योंकि अगर आप जितना टाइम वेस्ट करोगे,
देखो हार्ट एक मसल है, मसल छोटे 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 सेल से बना है, हर एक मिनट हर एक सेकंड सेल खराब हो रहे हैं। आप जितना डिले करोगे ट्रीटमेंट, ये सोच के उतना कि हम उतने सेल्स खराब होते जाएंगे, हार्ट की पंपिंग की क्षमता कम होती जाएगी और आपको जिंदगी भर उसी कमजोर हार्ट के साथ जीना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दवाइयां जो मैंने आपको बताई हैं, ये लेके तुरंत आप वहां से निकलें। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे हॉस्पिटल में आए, आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं जिसमें कैथ लैब है वहां जाइए और तुरंत ऐसे पेशेंट को स्टेंट डलवाइए, उसका वही इलाज है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं दवाइयों से काम चल जाएगा, वो बिल्कुल झूठ है और कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो खुद घर में अपना ट्रीटमेंट, ये कहानियां जैसे वो आजकल है ना जी, ये फलाना काढ़ा पी लो, आप वो कोई पता नहीं कुछ किसकी का रस निचोड़ के पी लो, ये भी आपने काफी, मैंने क्योंकि सुना है, मैंने जैसे पहले सवाल किया था वो सोशल मीडिया वाला, कि ऐसे अनाप शनाप कई मतलब कि लोगों के दिमाग के साथ लोग खेला खेलते जाता हैं। है। आप बिल्कुल हाँ ठीक बोल रहे हो। देखो इसमें दो तीन चीजें जो बहुत कॉमनली खराब की हैं सोशल मीडिया ने। पहली चीज ये कि एंजियोग्राफी जो होती है, जो हम करते हैं हार्ट अटैक के टाइम पे, लोग पहला ही सवाल आके पूछते सर सीटी एंजियो कर लें। सीटी एंजियो ये सीधा सवाल रहता है सीधा आपको, सवाल है, और कुछ नहीं, मतलब कुछ कि उससे नहीं, नीचे क्या कुछ प्रोसेस। बात ही नहीं करेंगे। और सीटी एंजियो सबसे खराब टेस्ट है, 500 एक्सरे का एक्सपोजर है, 100 ml डाई है, ओहो, इससे आधे से भी कम डाई में और एक्सरे एक्सपोजर में हम लोग स्टेंट लगाते हैं। तो ये सबसे खराब सोशल मीडिया में चल गया कि सीटी एंजियो करवा लो। तो हर किसी के दिमाग में हर वो एक बैठ गया। दिमाग में ये सबसे गलत चीज भरी गई है। सेकंड, उनको ये बोला गया है बिना स्टेंट के आप बस ये कुछ इंजेक्शन डालेंगे तो दवाई डाल के आर्टरी खुल जाएगी। सबसे गलत है। उसका एक वीडियो भी, एनिमेशन वाला वीडियो भी चला है उस पे इंटरनेट, वो सबसे गलत चीज है, क्योंकि लोगों की का विश्वास उससे कम हो रहा है। उनको लगता है स्टेंट डालते हैं झूठ करते हैं, ये एक और थेरेपी थी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये लोगों में ऐसी है, चलती धारणा है। धारणा है। और ये सबसे गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ अवेलेबल है ही नहीं मेडिकल साइंस में। अगर ऐसा कुछ होता तो आप मुझे बताइए, जितने फिल्म स्टार्स हैं या स्पोर्ट्स के इतने इतने बड़े बंदों ने ये डलवाए हैं स्टेंट्स, वो क्यों डलवाते? बिल्कुल, उन ज्यादा पैसे तो नहीं है किसी के किसी के पास नहीं है। और उसके अलावा जो ये लोकल रेमेडीज आप बोलते हैं, काढ़ा पी लो, अर्जुन की छाल, हाँ, मतलब इस ये तरीके कहानियां की जो, चीजें बहुत गलत तरीके से फैली हुई हैं, कभी नहीं करी। मतलब वो लोगों के सीधे हेल्थ से खिलवाड़, खिलवाड़ है, खिलवाड़ है, मतलब ये कि फ्रॉड वैसे नहीं मरेगा, वैसे ऐसे मर जाएगा। 110% फ्रॉड है। ओके ओके। डॉक्टर साहब, इसके साथ एक और सवाल है। आज मुझे लगता है कि हमारा इंटरव्यू बिल्कुल अलग है, कुछ मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो ये सब चीजें देखी हैं, तभी आपसे इनसे पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, वैसे मेरे ना अपने कैरियर के जर्नलिज्म के 13 साल में मैंने सबसे ज्यादा डिफेंस को कवर किया है। मेरी जो बीट है वो डिफेंस है, और आज के समय में मतलब बड़ा करीबी से डिफेंस को देखा है, हम कई स्टोरीज करते हैं, जाते हैं। आज एक बड़ा कॉमन मतलब कि मेरे ज़हन में ये मेरा निजी सवाल है कि डिफेंस के अंदर भी आर्मी सोल्जर, जबकि उनका जो प्रोटोकॉल या सारी चीज़ें देखी जाए तो फिजिकली प्रॉपर उनको मतलब कि फिट रहना है, सुबह से शाम तक उनकी पूरी एक प्रोसेस रहता है, 24 घंटे में कितने टाइम ड्यूटी, ये वो। डिफेंस के अंदर चाहे वो भारतीय सेना है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री या पुलिस की बात करें, जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनमें भी हार्ट अटैक के कॉमन केसेस, मैं पर्टिकुलर रजौरी पुंछ की बात करूंगा। अभी हाल ही में 4 दिन पहले एक केस हुआ है कि हार्ट अटैक से एक जवान सूबेदार की जो है वो मौत हो गई। तो ये कितना मतलब कि डिफेंस के अंदर अगर ये सब चीजें होने के बावजूद वहां पर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? और खास तौर पर आप जरूर हमारे जो डिफेंस के ये लोग इंटरव्यू देखेंगे, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस, मतलब कि किस चीज अगर उनके साथ ड्यूटी के दौरान ऐसा हो जाता है, या फिर कोई ऐसी स्थिति होती है, कोई लेटा है जवान, कोई खाना खा रहा है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो ऐसे में कैसे निपटना है और डिफेंस में ये क्यों हो रहे हैं, ये जरूर बताइएगा। हाँ देखिए, जो फौजी हमारे हैं, फौजी भाई साहब हमारे, वो सबसे फिट है। मतलब हमारी सबसे फिट कौम अगर कोई है इस देश में, वो तो वो फौजी हैं। फौज हैं, वो बिल्कुल। 10 किलोमीटर भाग जाएंगे, 20 किलोमीटर भी भाग लेंगे, दे आर फिट। देखो उनके केसेस में जो हार्ट अटैक की प्रेवलेंस या दिल के दौरे जो उसमें पड़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम पेशेंट हमें मिलते हैं, वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं, बेल्ट फोर्सेस में भी। सेकेंड रीजन होता है स्ट्रेस। सबसे ज्यादा इमोशनली डिप्राइव्ड होते हैं, फैमिली से दूर होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, और वर्किंग मेंटली मतलब उनको ज्यादा मेंटली प्रेशराइज, बहुत मतलब है। प्रेशर होते हैं। बेसिकली जब आपके शरीर में मेंटल प्रेशर बढ़ता है, तो शरीर में एक हार्मोन बढ़ता है, उसको बोलते हैं एड्रेनालिन, जिसकी वजह आपकी धड़कन जो है वो तेज होती है, हार्ट जोर जोर से यस। पंप करना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब वही डिमांड और सप्लाई की बात है, आप इतना ज्यादा सोच लेते हो। देखो चाहे स्ट्रेस है, स्ट्रेस फिजिकल हो भागने वाला या मेंटल हो, है ना, दोनों स्ट्रेस है, उससे धड़कन बढ़ती है। धड़कन इसलिए बढ़ती है क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ता है।
हार्ट पे वो इतना ज्यादा इफेक्ट करता है, हार्ट इतनी जोर जोर से पंप करता है कि डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों में हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो फर्स्ट इज स्मोकिंग, सेकेंड इज स्ट्रेस। स्ट्रेस दोनों, फिजिकल भी और इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस भी। इस वजह से बेल्ट फोर्सेस में इतना ही फिटनेस होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि इन लोगों में हार्ट अटैक होते हैं। और जैसे हमने बात की, वो टेबलेट्स जो है, मैं फिर से बार बार बोलूंगा, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, एटोरवास्टैटिन आपके पास उसी टाइम होनी चाहिए, और उसी टाइम खा के उसी वक्त तुरंत आपको वहां से निकलना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको क्योंकि बोला, आर्मी में सर एमआई रूम्स होते हैं, कुछ बिल्कुल सुविधाएं होते हैं, सारी आर्मी की होती है, लेकिन मतलब वहां पे कैथ लैब नहीं है सर, कैथ जैसे लैब नहीं नहीं है, है। बिल्कुल जो जहां पे आप ऐसे मरीज को बचा सकते हो, देखो कैथ लैब मशीन 2 से 3 करोड़ रुपए की मशीन है, तो हर मतलब कि हर वो नहीं जगह है, वो कॉमन नहीं हो अवेलेबल सकती नहीं वो, हो सकती। उसके लिए साथ में आईसीयू चाहिए, डॉक्टर चाहिए जो उसके लिए ट्रेंड है, एक्सपर्ट्स वो सब ट्रेंड। बिल्कुल। तो वो हर जगह है नहीं, जैसे मैंने आपको बोला नियरेस्ट जम्मू में है, तो जैसे ही ऐसा कोई एपिसोड होता है, दवाई लेके आपको तुरंत जम्मू भागना है। मतलब कि ये डिफेंस के लोगों के लिए आपकी ये तरफ मेरा से मैसेज है सर। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक इसके साथ जुड़ा हुआ एक इंटरव्यू तो काफी लंबा हो गया, लेकिन हम इसे पार्टीशन में लोगों को हर एक मैसेज पहुंचाएंगे। आजकल यंगस्टर में ना, जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स में नशे का जो है वो ज्यादा देखा जा रहा है। कोई भी नशा हो, नशा नशा ही होता है। स्मोकिंग जो है मेन रीजन आपने बताया कि हर एक डिजीज का काज जो है वो स्मोकिंग है। यंगस्टर में आजकल जिम का बड़ा ट्रेंड है, मतलब कि जिम को लेकर काफी हर कोई युवा चाहता है कि मैं एक वो भी कंसेप्ट होता है कि जिम से हम फिट भी रह सकते हैं, बॉडी बॉडी बनाने का भी शौक है। कुछ लोग वो सप्लीमेंट वगैरह हर चीज का इस्तेमाल करते हैं कि भाई अपने आप को अच्छा दिखाना है, जो वो भी है। लेकिन जिम्स के अंदर भी कई केसेस, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लोग भी जानते हैं कि जब जिम का मकसद है कि अपने आप को फिट रखना, बॉडी बनाना, मेंटेन रखना हेल्थ को, उसके बावजूद अगर हार्ट अटैक हो रहा है कि जिम करते करते बंदा गिर रहा है, या जिम से बाहर निकलते पानी पीते जैसे वो कुछ भी लेते हैं तो वीडियोस, वो हो जाता है। जिम वाले वीडियोस आते हैं। तो ये चीजें मतलब कि कितना, मतलब कि इस चीज का खतरा और रीजन क्या रहता है कि जिम वालों के लिए? देखो जिम के लिए ना, मैं आपको बहुत, मतलब इसको भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, मैं आपको बताता हूँ। जी। देखो जिम में जब आप जाते हैं, आप वजन उठाते हैं, तो एक, जब भी आप कोई वजन उठाते हैं तो एक मसल यूज होता है, तो उस मसल को जब आप यूज करते हैं तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी है वो ब्लड से आती है। तो मतलब जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मसल की, वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। ब्लड सप्लाई कैसे बढ़ेगी? हार्ट की पंप, हार्ट को बार जोर जोर से पंप करना पड़ेगा, या तेज तेज पंप करना पड़ेगा, या जोर जोर से पंप करना पड़ेगा, ताकि वहां पे अब ब्लड ज्यादा पहुंचे। मान लीजिए अब आपने जिम करना स्टार्ट किया, आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, आपका जो मसल है, एक पर्टिकुलर मसल जो है वो 20 किलो वजन उठा सकता है। बेसिकली देखो देखी में यंगस्टर्स में ज्यादा हर कोई होता है चाहता है कि कि मैं पहलवान। मैं पहलवान बनूं और मैं जल्दी वेट उठाऊं, क्योंकि ओके। वो जब दूसरे अपने सीनियर को देखता है जो उसे 5-10 साल बड़ा है, या उसको बहुत देर से एक्सरसाइज कर रहा है, वो कहता है मुझे ऐसी बॉडी बनानी है। तो वो उस वजह से ना रास्ते से भाग जाता है, वो सप्लीमेंट लेता है प्री वर्कआउट वाले। प्री वर्कआउट जब आप लेते हो, प्री वर्कआउट एक तरह का नशा है। प्री वर्कआउट लेने से आपको पता नहीं रहता कि मैं कितना वजन उठा सकता हूँ। वो जो मसल 20 किलो को उठाने के लिए ट्रेन था, आज आप उस पे 50 किलो उठा लेते हो। और आप उठा लेते हो क्यों? क्योंकि आपकी जो इतना ज्यादा आप एक्साइट हो गए होते हो कैफीन की वजह से, या इस तरह की जो क्रिएटिन या सब की वजह से आप इतने एक्साइट हो जाते हो, आप इतना ज्यादा वजन उठा लेते हो। आपने वजन तो उठा लिया, जैसे वो अपने लोकल में कहते हैं ना, बड़े तैश में हाँ आके उठा तैश में लिए। आके उठा लिया। अब वो ओके। तैश नहीं होता, वो सप्लीमेंट्स वो में सब होता है। तो आपका मसल में उतना दम था नहीं, आपने उठाया, अब मसल में को एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आएगी? हार्ट से। तो बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि अब हार्ट को और जोर से और तेज से कंट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया, मिसमैच हो जाता है, सप्लाई और डिमांड का मिसमैच हो गया। यही चीज अगर आप 5 साल में जब आप करते हो, आपको 5 साल करते हुए जिम हो गए, अब आपने उठाया वजन 50 किलो, आपका हार्ट ट्रेन हो गया होता है, आपने ग्रेड किया है, आपने 5 साल लगाया इस चीज में, आपका हार्ट उस तरीके से ट्रेन हुआ, 5 साल हार्ट को भी लगे ट्रेनिंग में। तो वो आपने 5 महीने में कर लिया। जब आपने 5 महीने में ज्यादा वजन उठाया सप्लीमेंट्स की वजह से, तो हार्ट आपका साथ छोड़ देता है उस वक्त। और बंदे को उठाते उठाते, आपने बहुत बड़ी वीडियोस वायरल हुए, बहुत ज्यादा देखे। आप वजन उठाते हैं, आप वहीं पे क्रैश हो इवन बड़े जाते बड़े हैं, एक्टर्स का हमने हुआ, देखा और कि वो क्रैश हो जाते हैं, बिकॉज हम इस तरह के सप्लीमेंट्स ले लेते हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को उतना वेट उठा लेते हैं, जिसमें हमें हमें पता ही नहीं होता कि हमारी जो बॉडी है, हमारे मसल्स हैं, वो उतना वजन उठाने के लिए मतलब ट्रेन नहीं है, ऐसे शब्दों में कहें, क्षमता से अधिक, क्षमता से अधिक। है ना? वो बिल्कुल, मतलब कि वैसे है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, ये तो सब चीजों पे मेरे को लगता है ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। जी। अब
इन सारी चीजों से हटके एक सवाल और है जो आखिरी रहेगा। जी। सवाल ये है कि जैसे हमने पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की बात की, हमने डिफेंस के लोगों की बात की, यंगस्टर्स की बात की, या जो भी जिम वगैरह सब चीजों को कोशिश की है कि एक उसमें हमने एक समुद्र को लोटे में कैद किया है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका इलाज, इस कोई भी डिजीज हार्ट की, उसका इलाज और जो आज हम देखते हैं या सुनते हैं या जो हमारे माशरे में ये चीजें हैं कि हार्ट की दिक्कत तो होगी पर इसका इलाज बहुत महंगा है। हर कोई सोचता है, ये तो कॉमन सा सवाल है। अब मान लो कि जिस बंदे की मंथली इनकम अगर वो 10,000 रुपए कमाता है, तो उसे अगर 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का कोई ऐसी डिजीज हो जाती है, तो वो कैसे उस चीज को मतलब कि कवर करेगा। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि अगर इमरजेंसी होती है, हुँ। एम्बुलेंस तो आएगी, ठीक है, कोई गाड़ी भी करके आएगा। ऐसे लोग भी हैं जो फ्लाई करके भी आ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी है, या तो वो वीडियो कोच में आएगा या उस बस में धक्के खाते आएगा, क्योंकि वो अपने पैसे वो भी सेव करेगा कि शायद उससे मेरी दवाई कुछ चीज जो है वो ऐड हो। अब ऐसे लोगों के लिए, ये सबके लिए एक कॉमन सवाल है। आज भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, बाखूबी आप जानते हैं। वो और क्या कुछ खर्चा मतलब कि इस चीज को लेकर वो आता है, जरा वो डिटेल में आप एक बार सबको देखो क्लियर करें। जो हेल्थ स्कीम है उसका नाम आयुष्मान भारत जी। सेहत स्कीम है, जो जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को वो कार्ड दिया गया है। तो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हर एक को वो कार्ड बनाना चाहिए, बिकॉज़ आयुष्मान कार्ड पे ये ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसमें कोई आप पैसा नहीं लगेगा। पैसा नहीं लग सकता, उसमें आप ₹1 भी नहीं ले सकते पेशेंट से, ओके, ना ही कोई लेता है। ठीक। वो एक कार्ड है जो हेल्थ स्कीम का पार्ट होता है। आप आएँगे हॉस्पिटल में, आपसे पूछा जाएगा आपके पास आयुष्मान कार्ड है। अगर आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है, तो आप पहले 24 आवर्स में बना भी सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर उसकी मैं सुविधा उपलब्ध रहती है। उपलब्ध है, हॉस्पिटल के अंदर हम बनवा देते ओके, हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो हर हॉस्पिटल में बनता है, हम तो हॉस्पिटल के अंदर बना देते हैं मरीज़ का ठीक। कार्ड। तो उसमें ये ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे ₹1 भी नहीं लिया जाएगा। बस मतलब कोई आपसे ये बोलेगा, कोई हिडन जो होता है, लोगों को लगता है सर दवाई हमें लानी पड़ेगी, हमें स्टेंट के पैसे देने पड़ेंगे या बलून के पैसे देने पड़ेंगे, रहने का पैसा देना पड़ेगा, खाने का पैसा। आपको कोई पैसा नहीं देना होता, इवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठ के अच्छा, बात बोल, प्राइवेट में मतलब कि हम ज़ीरो, ज़ीरो ओके, बिलिंग। आपको ज़ीरो बिलिंग पे आप आते हैं और आप ज़ीरो बिलिंग पे जाते हैं। आपका जो स्टे होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आप ये सोच के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा रहे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाके आप परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा तो वहाँ खर्चा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे ₹1 भी नहीं लिया जाएगा, आपको दाखिल किया जाएगा, आपका एंजियोग्राफी किया जाएगा, आपको स्टेंट लगाया जाएगा, आपको राक बेड जो भी बेड प्रक्रिया है मिलेगा, वो सारी बेड मतलब मिलेगा, खाना मिलेगा, सब नर्स मिलेगी, सब कुछ फ्री प्रॉपर्ली ऑफ उसका कॉस्ट। केयर वो सब जो पूरा केयर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ मिलता है। कॉस्ट, ये प्राइवेट की बात कर रहे हैं आप। प्राइवेट में मैं आपको बता रहा हूँ। ये मतलब कि बड़ी बात है कि शायद जी, मतलब कि लोगों के दिमाग ज़हन में ये चीज़ रहती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये। बहुत ही महँगा इलाज बिल्कुल होता नहीं है है, इसका। फ्री ऑफ कॉस्ट है आज की हाँ, डेट में। डॉक्टर साहब ये मतलब कि अब तो हम इंटरव्यू अपना खत्म करते हैं। जैसे आपने ये इलाज की बात की, तो एक याद आ गया कि कल ही आपने एक ऐसे पेशेंट की जान बचाई है। मैं ज़रूर मतलब कि अपने दर्शकों के लिए यहाँ मैसेज है कि एक स्वास्थ्य विभाग का ही कर्मचारी जो एम्बुलेंस चलाता था, जी। ठीक है, उसको तुरंत जो भी हुआ आप तक पहुँचा और उसकी जान बच गई। तो क्या थी उसकी स्टोरी, अगर आप कुछ शब्दों में देखो ज़रूर बयान करें? अ, मिस्टर सुभाष है उनका नाम। जी, सुभाष जी को दिल का दौरा आज से 10 दिन पहले पड़ा था। ओके, सबसे खराब बात ये थी कि वो उस टाइम पे एम्बुलेंस पे एक मरीज़ को ही लेके अखनूर से जम्मू एक मरीज़ को लेके आ रहे थे। रास्ते में उनको चेस्ट पेन हुई, उन्होंने इग्नोर किया, वो मरीज़ को छोड़ा उन्होंने। उसके बाद उसी कंडीशन में छोड़ा? उसी कंडीशन में उनको दर्द होती रही, पर वो आए, उन्होंने जम्मू में मरीज़ को छोड़ा, उसके बाद वो वापस गए। खराब मुझे ये लगा उनके केस में कि उन्होंने टेस्ट करवाए और किसी ने उसको उनको डायग्नोज़ नहीं किया पहले 3-4 दिन। तो 4 दिन तो डायग्नोसिस बनाने में लग गए कि हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, और जब उनको चौथे दिन एक डॉक्टर साहब ने देखा, जिन्होंने ईसीजी देख के उनको बोला कि आपको तो दिल का दौरा पड़ा है, आप तुरंत जम्मू जाइए। उसके बाद आई थिंक वो जम्मू में काफ़ी हॉस्पिटल्स में 3-4 हॉस्पिटल्स में गए हैं, जहाँ पे उनको एंटरटेन नहीं किया गया, उनको एडमिट ही नहीं कोई किया ना कोई गया। एक्सक्यूज़ देके, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देके उनको भेज दिया गया कि लैब वर्किंग नहीं है, किसी भी और ठीक रीज़न है, से कोई भी, ठीक है। बोला कि आप यहाँ से चले जाइए। क्योंकि वो पेशेंट की हालत खराब थी, उनका बीपी 70 का, ऊपर वाला बीपी 70 का था। सांस सैचुरेशन उनकी थी नहीं, उसको हम कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। तो किसी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उनको जब देखा तो मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे रिस्क है। मतलब मैं तो फैमिली का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ में इतना विश्वास देखा कि नहीं सर आप करें इनका इलाज।
तो हमने उनको 4 दिन के लिए पहले उनको एडमिट किया, उनकी एंजियोग्राफी करी, उनको स्टेंट लगाया। आज वो बिल्कुल ठीक है, उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया है कल से, आज भी बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। जी। और बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि ये इस इंटरव्यू में, या इंटरव्यू नहीं कहूँगा, ये तो मतलब कि आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस, एक इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आज बड़ी तेज़ी से ये बीमारी जो है वो बच्चों से लेके बूढ़ों तक जो है वो तेज़ी से फैलती जा रही है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की जितनी भी जो इन्होंने बातें बताई हैं, आप लोग वो प्रिकॉशनरी वो लेंगे, या जो इन्होंने मेडिसिन खास तौर पर बताई है कि उस मेडिसिन को कैसे आपने घर में रखना है, कैसे लेना है। और बड़ी बात ये है कि हमारे डिफेंस के जो लोग अगर इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि रीजन क्या है, मतलब कि क्यों हार्ट की डिजीजेज जो है वो डिफेंस में बढ़ती जा रही हैं, या फिर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और इसके साथ तमाम हर एक उस चीज को लेकर इनसे बातचीत हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद भी डॉक्टर साहब हम आपके रेगुलर कांटेक्ट में हैं, तो यदि कोई इस तरीके का मतलब कि अगर कुछ हमें आशंका या कुछ ऐसा रहेगा, तो जरूर आपसे डिस्कस करके उन लोगों तक जो है वो पहुंचाएंगे। और बड़ी बात ये है कि जो मेन क्वेश्चन था, डिजीज मतलब बीमारी तो लग गई, बीमार तो हो गए, अब इसके बाद यही सवाल रहता था कि भैया बीमार हम लोग हो गए हैं, तो अब पैसे कहां से आएंगे इलाज के लिए। तो पैसों को लेकर डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर बताया है। और मैं बड़ी बात आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैं जहां पर ये इंटरव्यू कर रहा हूं, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, केडी मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, और डॉक्टर निखिल यहाँ पे हैं। ये प्राइवेट की, आपको ये जो डॉक्टर साहब ने बताया है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सारी सुविधा है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भारत सरकार की आयुष्मान स्कीम है, उसके तहत ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा मिलेगी। और ट्रीटमेंट के साथ कोई भी, जैसे वो स्टंट है या और चीजें जो है उसमें एड ऑन है, या फिर आपको खाने के लेके आपके केयर, जो नर्सेस वगैरह, जो रूम वगैरह, सब कुछ मतलब कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपके लिए एक अच्छी अवेयरनेस लेके आया है। और आप जो है, अगर हम कुछ नंबर भी फ्लैश कर देंगे, आप क्वेरीज भी कर सकते हो, इनके स्टाफ से कांटेक्ट भी कर सकते हो, डॉक्टर साहब से मिल भी सकते हो। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग हमारे पास ही आए, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि वो सारी सुविधाएं उस जगह होनी चाहिए जो हार्ट के एक पेशेंट को मतलब कि उसकी तुरंत जब इमरजेंसी है, उसको कोई ऐसी स्थिति उस पर उत्पन्न होती है, तो वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, आप उन्हीं के पास ही जाएं। क्योंकि राइट लेफ्ट कोई कहता जी कि मेरा फलाना रिश्तेदार है, ये हमारा लोकल है, ये हमारा ये है वो है, तो वहां चल के तो वो आप सीधे तौर पर एक, मैं कहूंगा, बेवकूफी करेंगे, वो अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेंगे, जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा घातक जो है वो साबित हो सकता है, ना कि आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, क्योंकि उसका सीधा इंपैक्ट आपकी पूरी फैमिली पे पड़ेगा, आपके बच्चों पे पड़ेगा। इसलिए आपको इस तरीके के जो डॉक्टर साहब ने सिम्टम बताए हैं, कोई भी अगर सिम्टम ऐसा आपको हो, कोई दिक्कत हो, तो तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचिएगा, तुरंत जो है वो अपना इलाज करवाइएगा। और बड़ी बात यह है कि आपका इलाज पूरा मुफ्त होगा। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने एक तुरंत उस चीज को, जैसे ही डिजीज या कोई आपको दिक्कत हुई, तो आपको डॉक्टर के पास अप्रोच करना है, वहां पहुंचकर आप डिटेल्ड में अपनी सारी बातें उनको बताइएगा, ताकि आपका समय रहते ये पूरा ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो सके। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक आपके लिए जो है वो एक अवेयरनेस है, अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, सब लोगों के साथ, ताकि इजी सॉफ्ट लैंग्वेज में, इजी भाषा में आप लोग समझ सके कि हार्ट की डिजीजेस जब हो जाए तो आपको पैनिक होना या वो डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे सोशल मीडिया का डॉक्टर साहब ने बताया कि वो ज्यादा कहीं अनाप शनाप, क्योंकि वो लोग सिर्फ व्यूअर्स और अपनी शेयरिंग उन चीजों के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसे वीडियो बना के आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, तो उससे अवॉइड करिएगा, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिएगा। इनका नंबर भी हम इनके स्टाफ का और वो फ्लैश करेंगे, आप सीधे तौर पर इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरे और मेरे सहयोगी सिद्धार्थ को दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ।